बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। की हालत तुहाड़े जी तो सब जो बड़ा बड़ा वेलकम है। और आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मेरी सिस्टर क्यों मुझसे नाराज़ हो गई और कल वो इतनी खफा होकर मेरे घर आए बगैर ही निकल गई, यानी कि वो वापस आई नहीं। आज वो आई थी। पहले तो मैं आपको बताऊं कि है कौन। ये मेरी है सिस्टर है जी, मेरी 4th नंबर की सिस्टर है और गोदों में पली हुई छोटी बच्चियों की तरह हमारे साथ का इसका एक साथ है। तो इसको जब भी शॉपिंग वगैरह पे जाना होता है ना तो ये मेरे साथ ही जाती है शॉपिंग पर। तो कल भी इसको शॉपिंग पे जाना था, इसको कुछ रमज़ान वगैरह के लिए कुछ कपड़े वगैरह लेने थे, कपड़े जूते वगैरह, ईद की शॉपिंग वगैरह थोड़ी करनी थी इसने अनापिया की। तो इसने मुझे फ़ोन किया था 2 दिन पहले कि मैं आपके घर आ रही हूँ और आपके साथ फिर मैं जाऊँगी शॉपिंग के लिए आपकी शमा सेंटर और कॉलोनी सेंटर, क्योंकि हमारी मार्केट बहुत अच्छी है, रिजनेबल है और अच्छी मिल जाती हैं चीज़ें। तो मैंने इसको कहा कि भाई मंडे को तो मेरा दांत निकलेगा और ट्यूसडे को ज़ाहिर है उसकी तकलीफ़ होगी, तो वेडनेसडे को चलो हम लोग चलेंगे। तो मैंने इसको टाइम दे दिया था कि तुम इतने बजे तक आ जाना, फिर हम दोनों चलेंगे। अनफॉर्चुनेटली जैसे कि आप जानते हो कि कल से ही मेरी तबीयत ज़्यादा अच्छी नहीं थी और अचानक ही परसों रात से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो कल मैंने इसको नहीं बताया कि यार मेरी तबीयत ख़राब है, तुम मत आओ। मैंने कहा बेचारी ने प्रोग्राम बनाया, क्योंकि आगे फिर इसके हस्बैंड को टाइम नहीं होता और बड़ी मुश्किल से इसके हस्बैंड इसको लेकर मेरे घर आए थे। तो मैं नहीं चाहती थी कि किसी भी वजह से इसका प्रोग्राम ख़राब हो, जबकि मेरी बिल्कुल भी कंडीशन ऐसी नहीं हो रही थी कि मैं मार्केट जा सकती, मगर सिर्फ इसकी खातिर कि कहीं इसके हस्बैंड दोबारा इसको ना लाए तो इसकी शॉपिंग ना रह जाए। क्योंकि पता है बचपन से आदत है, हम लोग हमारी एज में अच्छा खासा फ़र्क है। तो ये हमारे सामने की बच्चियाँ हैं, छोटी हैं, मैं अपने घर में तीसरे नंबर पे हूँ, तो ये हमारे घर में सेकंड लास्ट नंबर पर है। तो बचपन से जब भी शॉपिंग पे जाना होता था, जब भी हम लोगों की शादी के बाद से हमेशा इनकी सारी ईद शॉपिंग, ये शॉपिंग, हर चीज़ हम लोग खुद करते थे इनकी, हमारे साथ ही लोग जाती थी। अब जब से शादियां हो गई, हम लोग खुद अपने बाल बच्चों वाली हो गई हैं, तो अभी भी इनको रहता है कि आपके साथ ही जाना है। जबकि इसके हस्बैंड ने कहा कि चलो मेरे साथ चलो, तो इससे कहा नहीं मुझे आपके साथ समझ नहीं आएगा, बाजी के साथ ही जाना है, क्योंकि बाजी के साथ ही मुझे चीज़ों की समझ आती है, आइडिया देती है। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं जब इसको मार्केट लेकर आई और मैं अब तक व्लॉगिंग वगैरह करने लगी, तो पहले तो थोड़ा इसको शो आ रहा था कि भाई आप क्यों व्लॉगिंग करी, मेरे साथ जो है ना बिल्कुल तवज्जो के साथ जो है आप शॉपिंग कराएं, मुझे सही बताएं। अच्छा, खुद भी व्लॉगिंग कर रही है, इससे खुद भी अभी अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट की है। तो मैंने कहा तुम खुद भी बनाओ, खुद भी व्लॉग करो। तो वो बहुत कम बना रही थी, शूट नहीं कर रही, कह रही नहीं मैं शॉपिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहती हूँ। मेरा माइंड था कि भाई चीज़ आपको पसंद करनी है, जो अच्छी लगेगी मैं आपको समझा दूंगी, रीजनेबल प्राइस कम करनी होगी वो बता दूंगी। चॉइस तो हमेशा एक बंदे की खुद की होती है ना कि उसको क्या खरीदना है। तो हमने यहाँ पर आए, बिन सईद के आउटलेट पर आए, बहुत सारे कपड़े यहाँ पर दिखाए और उनमें से कुछ मैंने पसंद किए, कुछ इससे पसंद किए। जो भी इसको पसंद आया मैंने कहा तुम वो ले लो। प्राइस वगैरह यहाँ पर सेल लगी हुई थी बिन सईद शमा की सेंटर पर, तो यहाँ से हमने बहुत प्यारा सूट ले लिया, अच्छे से शॉपिंग हो गई और कपड़े भी बहुत अच्छे लग रहे थे। मुझे तो खुद माशाल्लाह इतने अच्छे लग रहे थे, दिल कर रहा था कि जो भी कपड़ा आ रहा है वो खुद मैं पहन लूँ। और बहुत अच्छी सेल लगी हुई है शम्बर पे। बता दूँ पहले तो मैं ये पहले आपको ये वाली कहानी भी सुना दूँ। तो भाई अंकल बता रहे थे कि इनके पास बहुत सारे यूट्यूबर्स आते हैं कि कपड़े देखने के लिए, तो अगर आपने से भी कोई इंटरेस्टेड है तो जाकर देख ले, क्योंकि अभी रमज़ान तक की सेल आई हुई है, रमज़ान के बाद ये सेल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि फिर न्यू डिज़ाइन आ जाएंगे, न्यू अराइवल आ जाएगा। अच्छा, मैंने सिस्टर को भी कहा था कि अभी आपको शायद पुराने डिज़ाइन मिलेंगे, आप कुछ दिन बाद आ जाओ, रमज़ान में चक्कर लगा लो तो शायद न्यू डिज़ाइन मिल जाएंगे। तो इनका कहना था कि रमज़ान वगैरह में मैंने लेना नहीं है, हो सकता है रमज़ान पार्टी वगैरह आ जाए उसके लिए मुझे सूट लेने पड़ जाए, तो मैं अभी इसके लिए ले रही हूँ। ईद के लिए मैं बाद में भी देख सकती हूँ, एक जोड़ा लेना वो मैं बाद में ले लूँगी। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, हम लोग बहुत अच्छे माहौल में हंसते मुस्कुराते हमने पूरी शॉपिंग कंप्लीट कर रहे थे। अच्छा, यहाँ सूट ही लिया था और मेरे शाम हो गई थी, मगरिब होने वाली थी, मेरे जो दांत है ना मुंह में इस कदर पेन शुरू हो गया था, क्योंकि स्वेलिंग बहुत हो गई थी और मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो इसको ये गुस्सा आ रहा था कि मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ, बार बार मुझे टोक रही थी कि आप वीडियो बंद करो और मेरे साथ दो। मैंने कहा यार मेरे को व्लॉगिंग करनी होती है, हम लोग एक यूट्यूबर जो होते हैं ना हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा वक्त हमारा व्लॉगिंग में रहता है। अगर हम किसी भी इवेंट पे जाते, कहीं दावत में जाते, किसी तकरीब में जाते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम मोबाइल निकाल के थोड़ा अपनी काम की फुटेज निकाल ले। तो मैंने सोचा चलो मुझे शॉपिंग नहीं करनी, मैं अपने कल के लिए कुछ व्लॉगिंग कर लेती हूँ, कुछ चीज़ें वगैरह शूट कर लेती हूँ। साथ साथ लोग हैं जिनको कपड़े वगैरह लेने हों तो वो यहाँ से आके परचेज़ कर सकते हैं। कितनी ख़वातीन हैं जिनकी मदद हो सकती है, हेल्प हो सकती है। जैसे मुझे पता है कि यहाँ पर सेल लगी हुई, इस तरह मैं बता दूँ बहुत सारी ऐसी हमारी शाह फैसल की ख़वातीन हैं जो आके यहाँ से परचेज़ कर सकती हैं कपड़े अच्छे, कोई डिज़ाइन उनको अच्छा लग जाए। मैं इस सेंस में जो है वो व्लॉगिंग कर रही थी, तो वो सिस्टर को थोड़ा सा बार बार गुस्सा आ रहा था कि आप ये बंद करो और मेरे साथ तवज्जो के साथ जो है शॉपिंग कराओ। बस मैंने उसकी शॉपिंग वगैरह तो खैर उसकी ये सूट ले लिया
और उसके बाद हम लोग चले गए, इसको खुस्सा लेना था। मेरा कहना था कि आप बाद में हस्बैंड के साथ आके ले लेना, क्योंकि मेरा जो मुंह का पेन है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। तो उससे कहा नहीं बाजी मैंने आज शॉपिंग कंप्लीट करके जाना है, नहीं तो फिर जो है ना वो हस्बैंड दोबारा लेकर नहीं आएंगे मुझे बार बार। तो अभी मैं चाह रही हूँ कि गर्मियाँ भी बहुत शुरू हो जाएंगी, रोज़ों में निकला नहीं जाता। जो मेरा सेम कंडीशन है, मेरे से भी यही होता है, रोज़ों से निकला नहीं जाता। अफ्तार के बाद मेरी हिम्मत नहीं होती शॉपिंग जाने की, तो मैं भी कोशिश करती हूँ टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी हो बस ले लूँ। और ईद के बाद रमज़ान में मैं शॉपिंग ना करूँ, मेरी कोशिश होती है। बहुत कम ऐसा हुआ है कि अफ्तारी के बाद कभी हम लोग निकले और कुछ लिया हो, बहुत कम। तो यही मैं उसको भी समझा रही थी, उसने कहा तो मुझे उसकी बात भी ठीक लगी। मैंने कहा चलो जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। अच्छा, यहाँ से शॉपिंग की, फिर इससे कहा कि मुझे दोबारा दूसरी मार्केट जाना है, वहाँ से मुझे खुस्सा लेना है। अब खुस्से की तलाश में हम लोग इतना परेशान हुए, क्योंकि इसको कोई खुस्सा समझ नहीं आ रहा। इस दुकान से उस दुकान, उस दुकान से उस दुकान। एक तो मेरे मुंह की स्वेलिंग वो मुझे बहुत दर्द कर रहा, दूसरा ये कि घर पे बच्चे आ गए थे, ट्यूशन गए हुए थे, खाना मैंने कुछ नहीं बनाया हुआ था, हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे, मुझे उसकी भी टेंशन लगी हुई, और मगरिब हो चुकी थी हम लोगों को। तो मैं बार बार कहती रही कि चलो अब हम ऐसा करते कि जल्दी से घर चलते। तो इससे कहा नहीं मुझे अनाबिया के लिए सूट वगैरह देखना है, अनाबिया के भी कपड़े वगैरह देखने हैं। तो मैंने कहा ठीक है 5-10 मिनट तुम और ले लो, मगर वो घंटा लग गया, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए। उसके बाद इसके शूज़ वगैरह लेते लेते टाइम का हमें पता ही नहीं चला, मार्केट में इतना लेट हो गए। तो मैंने इससे कहा कि देखो बहुत लेट हो चुका है और अब इस सबको वाइंड अप करो, और फिर इंशाल्लाह किसी दिन आ जाना, फिर हम चलेंगे। इस पर जो है मेरी बहन जो है वो हो गई नाराज़ मुझसे। और क्या, अच्छा जैसे कि आप जानते हो ना कि मैचिंग खुस्सा मिलना कितना मुश्किल है। आपने सूट बाय किया, उसके बाद मैचिंग खुस्सा, उसके लिए आपको एक सुकून और टाइम चाहिए। शूज़ लेना जो है ना, मैं कहती हूँ कि सुकून वाला काम है। ये बात मैंने उसको भी कही, मैंने कहा सुकून से इत्मीनान के साथ शूज़ लिया जाता है। और शूज़ का तो ऐसा है कि जब भी आपका दिल किया आया और मार्केट से उठा लिया, ले गए, तो वो हमें नहीं मिला। हमने काफ़ी दुकानें देखी खुस्सा लेने के लिए, तो बड़ी मुश्किल से खुस्सा मिल रहा था। तो फिर कहने लगी कि इसके बाद मुझे जो है वो हस्बैंड के लिए भी चीज़ें लेनी है, और ये लेना है वो लेना है। तो मैंने कहा देखो अब तो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, मैंने घर पे भी कुछ नहीं बनाया, हस्बैंड बहुत ज़्यादा खफा होंगे क्योंकि खाना नहीं बनाया हुआ, और तबीयत ख़राब होने की वजह से मुझे ख़ुद भी थोड़ा सा पेन हो रहा था। तो इस वजह से बहन ने जो है ना कहा कि देखें आज तो ये सब कुछ लेना था, और फिर भी नहीं हो सका। तो फिर उसके बाद जो है ना थोड़ी सी नाराज़ हो गई मेरी बहन, और फिर उसके बाद उसने रात का खाना भी नहीं खाया मेरे साथ, घर पे रुकी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं रुकी, और हस्बैंड के साथ चले गई। तो मैं ये कहना चाहती हूँ अपनी इस वीडियो के थ्रू, पहले तो बहन को समझाना चाहती हूँ कि देखो हर बात पे नाराज़ नहीं होते, छोटी छोटी बातों पर। बहनों के साथ ख़ास तौर पर बहनों का रिश्ता बहुत मजबूत होता है। ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं। देखो आपके लिए मैंने टाइम निकाला, आपके साथ मार्केट गई अपने मुँह की वजह से। हाँ, मुझे आपको पहले इन्फॉर्म कर देना चाहिए था अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, वो मैंने नहीं की। इस वजह से नहीं की क्योंकि मुझे पता था कि आपके हस्बैंड जो बड़ी मुश्किल से आपको मार्केट लेकर आ रहे हैं, वो मेरी गलती हुई वहाँ पर। मगर आपको भी थोड़ा सा रियलाइज़ करना चाहिए, बाजी की जो है कंडीशन सही नहीं थी, वरना बाजी ने हमेशा ही अच्छी आपके साथ शॉपिंग कराई है। तो छोटी बहनों का रिश्ता ऐसे ही होता है, नाराज़गी मनाना चलता रहता है। तो मैं अभी कहना चाहती हूँ सॉरी अगर आपको मेरी वजह से थोड़ा सा भी आपकी दिल आज़ारी हुई है या आपको गुस्सा आया है, तो सॉरी। और बस अब नाराज़गी छोड़ दो, और इंशाल्लाह फिर आओ, घर आओ। जब तक कि तुम मेरे घर आके खाना शाना नहीं खा के जाओगी ना, मैं नहीं मानूंगी और तुमसे इसी तरह खफा रहूँगी, क्योंकि ये बिल्कुल भी घर पर नहीं आई। इससे कहा कि लेट हो गया है और जाना है, और ये बिल्कुल ही खड़े खड़े दरवाजे से मियाँ बीवी जो है ना वापस चले गए, अंदर तक नहीं आए कि खाना खाएं या चाय वाय पिएँ। तो वो मुझे बड़ा बैड फील हुआ। मैंने कहा ये तो बहुत गलत बात है, रात हो गई थी, रात का खाना खा के जाती बाजी के घर आकर, मगर उस पर ये नहीं आई। और क्योंकि इसको थोड़ा सा बातें हो गई थी हमारे दरमियान, तो हो जाता है ऐसे सिस्टर्स में। इंशाल्लाह मैं मना लूँगी अपनी बहन को। और दिल थोड़ा सा दुखता है जब अपने कोई बहुत अजीज़, अपने कोई सगी बहनें और इस तरह कोई नाराज़ होता है ना मुझसे, तो मुझे बड़ा बैड फील होता है। तो बस मेरी दुआ है कि मेरी बहनें जो हैं वो अपने घरों में खुश और आबाद रहें। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि उसके चैनल का ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इस पर खुश हो जाती है, कहती है कि आप शॉर्ट आउट नहीं देती है मुझे, तो मैं शॉर्ट आउट दे रही हूँ इसी बात पर। आप प्लीज़ अनाबिया व्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो मैं मना लूँगी, जब तक ये मेरे घर आकर खाना नहीं खाकर जाएगी ना, तो मैंने नहीं मानना है अब। तो बस ये मेरा आज का व्लॉग था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इजाज़त दें, और ज़रूर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।